Welcome to Pharmacy Tricks. Today we will study nervous system and their function. So, सबसे पहले हम देखेंगे कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। नर्वस सिस्टम एक हमारा ऐसा सिस्टम है बॉडी में जो बॉडी से और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और उसके बाद फिर उसको रेस्पॉन्ड करता है। मतलब बाहर से आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सबको कलेक्ट करके उसके लिए रेस्पॉन्स करता है। तो ऐसा सिस्टम जो बाहरी और आपकी बॉडी के लिए किसी भी रेस्पॉन्स को जनरेट करता है, कलेक्ट करता है, उसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम? फंक्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा टू कलेक्ट सेंसरी इनपुट। जो भी आपकी सेंसरी इनपुट आपका जनरेट होता है उसको सबसे पहले आपका नर्वस सिस्टम कलेक्ट करता है। सपोज आपको कोई चीज़ गर्म लगी, आपने किसी चीज़ को टच किया, तो टच करने के बाद जो आपकी इंफॉर्मेशन जनरेट हुई उसे हम बोल रहे हैं सेंसरी इनपुट, क्योंकि वो एक सेंस है। उसको सबसे पहले क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बॉडी के बेस पे भी आप उसे आपकी सेंसरी इनपुट हो सकते हैं और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी आपके सेंसरी इनपुट हो सकते हैं। जैसे आंखों से देखना, अगर आप आंखों से देख रहे हैं तो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, सपोज आप किसी गार्डन को देख रहे हैं तो ये आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ गया और ये भी क्या है, आपका सेंसरी इनपुट है। लेकिन अगर आपने किसी गर्म चीज़ को टच कर लिया तो ये है आपका बॉडी से रिलेटेड आपकी सेंसरी इनपुट। इसके बाद हम देखते हैं टू प्रोसेस एंड इंटरप्रेट द सेंसरी इनपुट। अब ये जो इंफॉर्मेशन जो भी जनरेट हुई है, चाहे वो बॉडी के बेस पे या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बेस पर, अब ये इंफॉर्मेशन आपकी जाएगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो वहाँ पर ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाएगा और इंटरप्रेट किया जाएगा। मतलब कि अब इस जो ये इंफॉर्मेशन आई है इसके लिए अब हमें क्या रिस्पॉन्स जनरेट करना है, ये हमारा डिसाइड करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद हम देखते हैं टू रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली टू द सेंसरी इनपुट। जब यहाँ से पहले इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया गया, फिर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में गई। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने डिसाइड किया कि अब ये जो इंफॉर्मेशन मेरे पास आई है उसके लिए मुझे ये ऑर्डर देना है। तो वो जो ऑर्डर दिया है उसने मतलब रिस्पॉन्ड किया है। तो टू रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली टू द सेंसरी इनपुट, जो भी सेंसरी इनपुट था उसके अकॉर्डिंग उसने रेस्पॉन्ड किया है। नेक्स्ट वी कैन सी द क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम में वी कैन डिवाइड नर्वस सिस्टम इनटू टू पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। वी नो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ बाय ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। दो चीजों से मिलकर बना होता है, ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से। जबकि जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके दो पार्ट होते हैं, सेंसरी और मोटर। चलिए ये क्लासिफिकेशन समझने से पहले हम ये डायग्राम देख लेते हैं, इससे हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए ये जो मिडिल पोर्शन है इट इज नोन एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है और ये आपका ब्रेन है। तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिलकर बनाते हैं आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी में बिल्कुल मिडिल में प्रेजेंट है। और इस बॉडी के इधर वाला पोर्शन और या इधर वाला, मतलब आप कह सकते हैं जो भी आपके पेरिफेरल पार्ट हैं, ब्रेन और स्पाइनल को छोड़ के जो भी न्यूरॉन नर्व्स आपकी पूरी बॉडी में फैली हुई है, चाहे वो हैंड्स में है, लेग्स में है, तो वो आपका बनाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हम यहाँ पे देख रहे हैं, वन है आपका सेंसरी और दूसरा है आपका मोटर। तो सेंसरी कैसे जनरेट होता है और मोटर कैसे जनरेट होता है वो हम इस डायग्राम में देखेंगे। देखिए जो हमारा सेंसरी इनपुट है, सेंसरी इनपुट का मतलब है जो सेंस से क्रिएट हो रहा है, जैसे साइट, हियरिंग, स्मेल और टेस्ट। हम जानते हैं कि हमारी 5 सेंसेस होती हैं, हम यहाँ पे स्किन भी लिख सकते हैं।
बट ये जो आपके 4 सेंसेस हैं, ये आपकी स्पेशल सेंसेस हैं। आप आँख से सिर्फ देख सकते हैं, आँख से सुन तो नहीं सकते, कान से आप सुन सकते हैं, उसे देख नहीं सकते, मतलब उनका एक स्पेशल फंक्शन है। दैट्स वाई इट इज नोन एज स्पेशल सेंसेस। और स्किन क्या है? स्किन से आपके लिए आपको किसी भी चीज़ का एहसास भी कराती है, और उससे आपका स्वेट भी निकलता है। तो बहुत सारे फंक्शन स्किन के हैं, इसलिए हम इसे जनरल सेंस में रखते हैं। अब ये जो आपकी चीज़ें हैं, ये सेंसरी इनपुट क्रिएट करती हैं, मतलब सेंस प्रोड्यूस करने का काम करती है। सपोज आपने किसी चीज़ को देखा, तो एक इनपुट क्रिएट हुआ, आपकी बॉडी में एक इनपुट क्रिएट हो गया, उसी को हम बोलते हैं सेंसरी। देखिए, सेंसरी जो क्लासिफिकेशन है, इसका जो नेमिंग हुई है, वो सेंस के बेसिस पर ही हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती हैं, वो आपका जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सपोज आपने कोई चीज़ किसी चीज़ को देखा या फिर सुना, या फिर आपको कोई स्मेल आई, उसके बाद ये जो आपने ये जो इनपुट है, ये आपका जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। यहाँ पे आप एरो की डायरेक्शन को देख सकते हैं। जब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को चला गया, अब इसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसके लिए रिस्पॉन्ड करेगा कि भाई अगर कोई चीज़ आप देख रहे हैं, तो आपको यहाँ से आइज़ की हेल्प से आपको दिखना शुरू होगा। तो ये जो दिखने की प्रोसेस है, हम जानते हैं ब्रेन में होती है, चाहे वो हियरिंग की हो, साइट की हो, स्मेल की हो, सारे सेंटर्स हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं। तो सेंसरी के बाद जो इम्पल्स आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में गई, अब यहाँ से सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसाइड करेगा कि उसको क्या रिस्पॉन्स देना है। तो वो जो मैसेज ऑर्गन को, टिश्यू को जो देगा, उसको हम बोलते हैं मोटर सिस्टम। ये रिस्पॉन्स, इसकी डायरेक्शन देख रहे हैं आप, ये रेड वाला एरो आपको दिखा रहा है कि इसकी डायरेक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ है। मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाती है, और जबकि जो मोटर होती है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड से ऑर्गन की तरफ जाती है। तो इसलिए इसका एरो इस तरीके से दिखाया गया है। तो यहाँ से हमें क्लियर हुआ सेंसरी और मोटर में क्या डिफरेंस है। अब इसके आगे हम देख लेते हैं कि जो हमारा मोटर और इफरेंट है, सेंसरी तो हमें पता है ये सेंसेस होती हैं। मोटर इफरेंट में हम देख सकते हैं कि इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक। सोमैटिक का मतलब है जो आपके कंट्रोल में है, जो आपकी विश के अकॉर्डिंग काम करता है। जैसे आपको अपना हैंड लिफ्ट करना है, मतलब जो भी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग, आपकी अपनी इच्छा से हो सकती है, उसे हम बोलते हैं सोमैटिक सिस्टम। और इसको हम वॉलेंट्री भी कहते हैं। वॉलेंट्री का मतलब होता है जो आपकी विश के अकॉर्डिंग होता है, और या फिर आपके कंट्रोल में होता है। इसे सो वो के नाम से भी याद रख सकते हैं, सो वो, न्यूमोनिक बना लीजिए सो वो। ऑटोनॉमिक में क्या है? नॉट इन योर कंट्रोल। ऑटोनॉमिक में है कि ये चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे आप ब्रीथ करते हैं, आपका कार्डियक सिस्टम हो गया, आपका जीआईटी सिस्टम हो गया, आप जो भी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, उन्हें हम कहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक में आपका आता है इनवॉलेंट्री, मीन्स ऑटोनोमिक का जो सिनोनिम है वो है हमारा इनवॉलेंट्री, और सोमैटिक का है वॉलेंट्री। आप वोवेल्स याद करते हैं AEIOU, तो आप याद रखिए ए और आई, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि इनवॉलेंट्री को सोमैटिक तो नहीं कहते हैं। इनवॉलेंट्री को हम हमेशा ऑटोनॉमिक कहते हैं और सोमैटिक को हम वॉलेंट्री कहते हैं। लिखते वक्त हमें ध्यान नहीं रहता है, इसलिए आप इसे न्यूमोनिक से याद कर सकते हैं, इसको सोवो के नाम से और इसको AI के नाम से। नेक्स्ट हम देखते हैं what is the division further of autonomic nervous system. Autonomic nervous system further can be divided into 2 parts, sympathetic and parasympathetic. पैरासिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में क्या डिफरेंस है, ये हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी बस हमें सिर्फ डिवीजन याद रखने हैं कि कौन सा पार्ट कितने पार्ट्स में डिवाइड है और उसके नेमिंग क्या क्या है। अब हम इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे जिसमें हमें बेसिकली थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है।
These are important terminology as we know, न्यूरॉन और नर्व सेल। कहीं कहीं पे हम नर्व सेल का प्रयोग करते हैं, कभी कभी हम न्यूरॉन कहते हैं, तो बेसिकली न्यूरॉन ही कहते हैं, लेकिन न्यूरॉन एंड नर्व सेल ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए वास्ट नंबर ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन और नर्व सेल। नर्वस सिस्टम बहुत सारी सेल्स रखता है, जिसको हम जो सपोज हमारा जो किडनी होता है उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है हमारा, उसको हम कहते हैं नेफ्रॉन, और नर्वस सिस्टम की जो बेसिक यूनिट होती है उसको आप समझ सकते हैं न्यूरॉन होती है। सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन और नर्व सेल। न्यूरॉन को हम कम्युनिकेशन नेटवर्क भी कहते हैं, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे कि इसको कम्युनिकेशन नेटवर्क यहाँ क्यों लिखा हुआ है। सेकेंड है हमारा न्यूरोग्लिया और ग्लिया। ग्लिया आर सपोर्टिंग सेल्स, डोंट कंफ्यूज विद न्यूरॉन। न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया में डिफरेंस ये है कि ये हमारा कम्युनिकेशन करती है, जबकि ये हमारी न्यूरोग्लिया को हम ग्लिया भी कहते हैं, ये सेल्स ओनली सपोर्ट करती है न्यूरॉन को, इसलिए इसका नाम है सपोर्टिंग सेल्स दैट प्ले एक्सिलरी रोल, या फिर हम ग्लिया और न्यूरोग्लिया को कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम न्यूरोग्लिया और ग्लिया को कहते हैं। जैसे हम देख सकते हैं, कैसे क्लियर करेंगे, सपोज ये दो घर हैं और ये हम यहाँ पे इस तरीके से न्यूरॉन को मान लेते हैं। तो अगर इस वाले घर को इस वाले घर से कम्युनिकेशन करना होगा तो घर थोड़ी ना आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ये जो कम्युनिकेशन होगी वो किसके बीच में होगी, पर्सन्स के बीच में होगी, जो इनमें रहने वाले लोग हैं उनके बीच में होगी। तो ये जो न्यूरॉन है ये हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क है, एक दूसरे से कम्युनिकेट जो करती है वो हमारी करती है न्यूरॉन। जबकि ये जो आपके जो घर है ये सपोज ये क्या है हमारा ग्लिया, इसे हम बोल रहे हैं ग्लिया या न्यूरोग्लिया, ये सिर्फ काम कर रहे हैं न्यूरॉन के लिए एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह काम कर रहे हैं। तो इनका काम होता है सिर्फ इनको एक स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सपोर्ट देना, न्यूरॉन को सिर्फ वो सपोर्ट देते हैं, जबकि एक दूसरे से कम्युनिकेशन का काम ये नहीं करती। ग्लायल सेल्स एक दूसरे से बात नहीं कर सकती, कम्युनिकेट नहीं कर सकती, इनमें एक्शन पोटेंशियल नहीं हो सकता, जबकि जो न्यूरॉन होती है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है। दिस इज द बिग डिफरेंस। सो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जो न्यूरॉन है वो कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाती है, जबकि न्यूरोग्लिया और ग्लिया आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम बनाती हैं। नर्व्स की बात करें तो नर्व्स जहाँ पर भी आएगा इसका मतलब आप समझ जाइए बंडल्स ऑफ एक्सोन्स, जहाँ पर भी एक्सोन्स के बंडल आपको दिखते हैं उन्हें नर्व्स कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नर्व इम्पल्स और एक्शन पोटेंशियल, ये तो हमें आगे पढ़ना है कि एक्शन पोटेंशियल और नर्व इम्पल्स क्या है। तो दीज आर फिजियोलॉजिकल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। फिजियोलॉजिकल का मतलब हो गया फंक्शनिंग, हम पढ़ते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी का मतलब होता है स्ट्रक्चर से और फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शन से। तो दीज आर फिजियोलॉजिकल यूनिट। एक्शन पोटेंशियल और नर्व इम्पल्स क्या है, फंक्शनिंग यूनिट है नर्वस सिस्टम की, विच आर लाइक टिनी इलेक्ट्रिकल चार्जेस। किसकी तरह होती हैं वो, इलेक्ट्रिकल चार्ज की तरह होती हैं। मतलब इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या करता है, वायर के अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज ही तो होता है जिसकी वजह से लाइट जलती है। तो उसी तरीके से न्यूरॉन के अंदर आपका क्या जनरेट होता है, नर्व इम्पल्स या फिर एक्शन पोटेंशियल। ये क्या है, बेसिकली एक चार्ज है, किसकी तरह होता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज की तरह। न्यूरॉन्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन कंडक्टिंग नर्व इम्पल्स। न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होती हैं, सपोज ये न्यूरॉन है तो इसके अंदर क्या जनरेट हो रहा है आपका, एक्शन पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेट हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि न्यूरॉन्स कंडक्ट कराती हैं आपका नर्व इम्पल्स का होना, मतलब इलेक्ट्रिकल चार्ज का फ्लो होना। इसमें एक लास्ट में पॉइंट है, इसे नोट में लिखा है मैंने, न्यूरॉन्स कैन नॉट डिवाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि न्यूरॉन्स कभी भी डिवाइड नहीं करती, कैन नॉट डिवाइड। फॉर सर्वाइवल दे नीड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। हमेशा इसको अगर सर्वाइव रखना है तो हमेशा ऑक्सीजन और ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आप देखते हैं नमनेस शुरू हो जाती है किसी भी न्यूरॉन में, या फिर
कहते हैं ना कि ये इसकी डेथ हो गई है, न्यूरॉन यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, उसका रीज़न ये होता है कि वहाँ पे ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं होता, और जितना ब्लड फ्लो कम होगा उतनी ही ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाएगी, क्योंकि ब्लड क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन। तो इसीलिए अगर हमें न्यूरॉन को हेल्दी रखना है या उनको मतलब सर्वाइव रखना है, तो फिर इसलिए हमें ज़रूरी है कि उनको कंटिन्यूस ऑक्सीजन और ग्लूकोज की सप्लाई होती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।